जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे माघ महात्म्य के 25वें अध्याय की कथा और साथ ही में बहुत ही सुंदर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कथा। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं पहले ब्राह्मण की कथा। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने तो बात तो सही कही, चल अब मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डाल दे और कुछ मोहरे रख दे उसमें। तब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के कहे अनुसार पोटली बांध दी। पोटली लेकर के ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़की दिखी। वह रेत में घर बना करके खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की यह बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित रहेगी। जब लड़की वह खेलते खेलते अपने घर की वापस जाने लगी, तब ब्राह्मण ने उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया और वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खा लूँगा। तब लड़की ने जाकर माँ को ये सारी बातें बताई। माँ ने कहा कि उचित है, जाकर ब्राह्मण देवता से कह दो कि वह अपना आटा दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतने मोहरे हैं उसके घर में कितने मोहरे होंगे। जब ब्राह्मण ने खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा कि क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खार कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। तब लड़की की माँ कही कि ठीक है। तब ब्राह्मण और लड़की की माँ ने लड़की की शादी खार कटोरे पर करके और ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा कि रामू की माँ, दरवाजा खोलकर देखो, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। तब ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली कि हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है, तो बहू कहाँ से आ गई। तब ब्राह्मण बोला कि दुनिया तो ताना मारती ही थी, आप भी मारने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ा देखा। तब उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गए। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात में हाथ पैर भी दबाती थी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी कभी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देख करके बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ा सा आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई भी पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। तब बहू ने कहा कि नहीं, ऐसा मत बोलो, इनके बेटे ने तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि
यह तुझे झूठ बोल करके लाए हैं। मेरी बात सच मानो, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बात में आ गई और कहने लगी कि आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटी बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना। खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली कि बहू, आज रोटी जली हुई क्यों है और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास चली गई और पड़ोसन से बोली कि अब आगे क्या करना है। तब पड़ोसन ने कहा कि तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। जब वो लोग अगले दिन स्नान करने जाए तो चाबी ले लेना। बहू ने जब वो लोग अगले दिन स्नान करने जाने लगे तो बहू बोली कि मुझे सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाज़ा खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, माता लक्ष्मी, पीपल पथरी, कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिराव, गंगा यमुना और 33 कोटि देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठ कर के माला जाप कर रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगे। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगे। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ जी, अब इतने दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते हो, आप थक जाते हो, इसलिए आप घर में ही स्नान क्यों नहीं करते हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पे तो नहीं बहती। तब बहू ने कहा कि हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तब जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिरवा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठे एक लड़का माला जाप कर रहा है। तब माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तू कौन है। तब लड़का बोला कि माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मण ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। तब लड़का ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिकेय केंद्र ने भेजा है। तब माँ ने कहा कि बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। तब माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। तब पंडितों ने कहा कि इस पर बहू बेटे को खड़े की जाए और उस पर माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का बेटा है। तब उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अगिया फट गई और छाती से दूध निकलकर बेटे के दाढ़ी मूछ भर गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देख करके ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो हे भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को खुशियाँ दिया वैसे ही सभी को देना। अब चलिए सुनते हैं माघ महात्म्य के 25वें अध्याय की कथा। तो जैसे कि आपने पिछले अध्याय में सुना था कि कैसे राजा ने पखंडियों के कहने पर भगवान से द्वेष करने लगा और वो पखंडियों के धर्म को अपनाने लगा, जिसके मरने के उपरांत उसको 50 योनि मिली। तब लोमस जी के कहने पर उसने प्रयागराज में स्नान किया, जिसके कारण
उसे 50 योनि से छुटकारा मिली और वह दुखों से दूर हो गया। इसके आगे की कथा सुनिए। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। देवदयूति कहने लगे कि केरल देश में बसु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेशों में घूमता किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बंधु न होने के कारण उसकी अवैध वैदिक क्रिया भी नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत, तप, भूख प्यास के दुखी से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसको कहीं सद्गति नहीं दिखाई देती थी। सर्वथा दान ना देने से वह अपने कर्मों का फल भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, वो आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थ से विमुख रहते हैं। जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण, वस्त्र, तंबूल, रत्न, फल और जल नहीं देते तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरे तथा स्त्रियों का धन हरने वाले, पखंडी, कुटिल, चोर, बाल वृद्धा तथा अतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता, भाई बहन, संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी बारंबार प्रेत, पिशाच और राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। इसलिए बुरे कर्मों को छोड़ करके धर्म का कार्य, यज्ञ, दान और तप आदि करना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल जरूर मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पाथिक को देखा, जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए थे, आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझे पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवदयूति कहने लगे कि दुखी, दुर्बल, नंगे, मुरझाए हुए तुम कौन हो, पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते। लोमस जी बोले कि प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसे होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरों के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी और ना दूसरे के दुख से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता, जूता दान नहीं किया, ना किसी को जल का पात्र, पान या औषधि किसी को दी। ना मैंने अपने घर में किसी अतिथि को ठहराकर उसका सत्कार किया। अंधे, वृद्धा, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और ना ही किसी रोगी को मुक्त किया। ना कभी ब्राह्मणों को दान दिया, ना कभी अग्नि में हवन किया। बैसाख आदि मास में किसी को ठंडा जल भी नहीं पिलाया। ना ही मैंने बड़ या पीपल का कोई वृक्ष लगाया, ना किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया। कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्यग्र भेड़ियों से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सभी मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ खा नहीं सकता। सर्व की तरह केवल पावन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं।
काने, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग्य से ही राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुष की उनकी पवित्रता की रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वत्र धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच, पुतना कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत, बैताल, पिशाच, गंधर्व, काकनी, साकनी, ग्रह रेवती, यज्ञमात्र ग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्वकुष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जीवा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, उनको कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जवालिनी नदी के किनारे पर गया था। वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। पिशाच ने सारस के क्या वचन सुना था, इसके आगे की अध्याय में आप लोग सुनिएगा। 25वां अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ। तो ये कथा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई माघ महात्म के 25वें अध्याय की कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।